तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। तो इसके पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो वो वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। और आज का जो हम लोग टॉपिक है वो है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीपीसी कहते हैं। ये टॉपिक जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं आज आप लोग को जो बताऊंगा वही पीपीसी बताऊंगा, जिसमें आप लोग को पूरा डिटेल, यानी सोचो कि इसके अलावा आपका और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से आएगा। तो ये पहले हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो आप देख ही रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को अभी बताऊंगा। आज का वीडियो जो है बड़े होंगे थोड़े, तो आप लोग बोर मत होइएगा, पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर टाइम नहीं तो बाद में देख लीजिएगा, वीडियो ऑफ करके रख दीजिए, बाद में देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी कर्व क्या है। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, आपका ये भी क्वेश्चन रहते हैं, 2 या 3 मार्क्स में आते हैं। या उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या है, ये भी 2 या 3 मार्क्स पे आते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या है, ये भी 2 या 3 मार्क्स पे आते हैं। उसके बाद देखिए, उत्पादन संभावना वक्र का रेखा चित्र कैसे बनता है। उत्पादन संभावना वक्र है, उसका रेखा चित्र कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है। उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव या स्थान परिवर्तन या घुमाव। उत्पादन संभावना वक्र में जो खिसकाव होता है, या दाएं की ओर बढ़ना, बाएं की ओर घटना, तकनीक परिवर्तन होने से क्या घटता है बढ़ता है, ये सब बताएंगे इसी वीडियो में। तो बने रहे वीडियो में। तो देखिए, अभी बताता हूँ। उत्पादन संभावना वक्र के मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होते हैं। उत्पादन संभावना मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो में बने रहिए। आप लोग को मैं अभी बताता हूँ, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होते हैं। उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढलान क्यों होती है, यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं हैं। उसके बाद देखिए, उत्पादन संभावना वक्र खींचिए और रेखा चित्र में निम्नलिखित स्थिति को समझाएं। संसाधनों का पूर्ण उपयोग, संसाधनों का अल्प उपयोग, संसाधनों का विकास या वृद्धि। आपको मैं अभी सब ये क्वेश्चन बताता हूँ। ये 2-3 मिला के आपको 5-6 नंबर में जैसे दे देगा कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं बताएं और इसकी विशेषताएं बताएं। तो ये 5 नंबर का हो जाएगा, जिसमें आपको ग्राफ भी बनाना है, इसकी विशेषताएं भी लिखना है, मान्यताएं भी लिखना है। उसी प्रकार करके दे देगा आपको। ये 3 नंबर में भी आता है कि उत्पादन संभावना वक्र की घिसका बताए, दाएं की ओर बढ़ना, बाएं की ओर घटना, ये सब पूछता है आप लोग को। तो मैं आज आप लोग को इस सब जितने भी क्वेश्चन है इसके हवाले और आपके कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप देखिए मेरे वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, पीपीसी क्या है। पीपीसी, इसको पीपीसी बोलते हैं शॉर्ट में, इसको पूरा बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये क्या है, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन संयोजनों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था उपलब्ध तकनीक देह साधनों का पूर्ण उपयोग से कर सकती है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है कि एक अर्थव्यवस्था, ये दो वस्तु को उन संयोजनों को प्रकट करते हैं जो एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जितने भी साधन है और तकनीक, उनमें से उसका पूर्ण उपयोग करके उत्पादन के दो वस्तु संयोजनों को प्रकट करते हैं। तो देखिए उदाहरण से यहाँ हम लोग ह्यूमन भी एक संसाधन है। संसाधन के कौन कौन से है आपको हम बताएं दिए हैं, फिर भी बता देते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो हम लोग यहाँ ह्यूमन का उदाहरण लेंगे। ह्यूमन भी एक संसाधन है। देखिए आपको 4 ह्यूमन है। पहला 4 लोग हैं, ए बी सी डी, 4 हैं। और टेक्नोलॉजी, संसाधन 4 दिए हुए हैं। टेक्नोलॉजी आपका दिए, टेक्नोलॉजी 2 तरह के होते हैं, एक श्रम प्रदान, एक पूंजी प्रदान।
तो हम लोग यहाँ किसका प्रयोग कर रहे हैं, ह्यूमन का प्रयोग कर रहे हैं, श्रम पालन तकनीक। तो श्रम पालन तकनीक। आप क्या बोल रहे हैं, इन सभी का पूर्ण उपयोग। तो पूर्ण उपयोग होगा तो चारों को क्या काम मिली हुई है, चारों को जॉब मिल गई है, चारों को जॉब मिल गई है। और इस तकनीक भी मिली है और इसका पूर्ण उपयोग हो रहा है, यानी संसाधन का पूर्ण उपयोग। और किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधन का पूर्ण उपयोग तो हो ही नहीं सकता, सभी को पूरा का पूरा रोजगार नहीं मिल सकता किसी भी देश में। भारत में देखिए सभी आदमी को रोजगार मिला है, नहीं मिला है। तो एक मान्यता पर आधारित है, एजम्पशन लिया गया है कि संसाधन को पूर्ण उपयोग किया जा रहा है और दो वस्तुओं के संयोजनों से अधिकतम उत्पादन किया जा सके। कुछ न कुछ बेरोजगारी तो पा ही जाती है, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। जिससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक बेरोजगारी। जैसे कि बेरोजगारी में आते हैं, बेरोजगारी पढ़े होंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी वही बेरोजगारी होते हैं जो अपने इच्छा से बेरोजगार हैं, जबकि अनैच्छिक बेरोजगारी वही बेरोजगारी होते हैं जिसको काम नहीं मिल रहा है, काम करने के लिए तो है रेडी लेकिन काम नहीं मिल रहा है, उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ पर संसाधनों का चार ह्यूमन है जिस चारों को काम मिली हुई है। तो ये संसाधनों का क्या हो रहा है, पूर्ण उपयोग हो रहा है। और तकनीक भी उपलब्ध है, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं है, तकनीक स्थिर रहेंगे। और दो वस्तुओं को मान लीजिए, दो वस्तुओं जैसे x और y का उत्पादन हो रहा है। कैसे, तो देखिए परिभाषा मीनिंग के साथ हम समझा रहा हूं कि जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध तकनीक, यानी ये तकनीक दिए हुए हैं आपका, और दिए गए संसाधनों के पूर्ण उपयोग से कर सकती है। ये आपका संसाधन है, ये आपका तकनीक है, दोनों दिए होंगे। इसका पूर्ण उपयोग से दो वस्तुओं का उत्पादन, दो वस्तु को उन संयोजनों को दर्शाते हैं जिसमें अधिकतम उत्पादन कर सके, दो वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन कर सके, वैसे संयोजनों को दर्शाते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र कौन कौन सी मान्यता पर आधारित है। पहला, इस संसाधनों में संसाधन दिए हुए हैं, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और संसाधनों का कैसे उपयोग होना चाहिए, पूर्ण उपयोग होना चाहिए। तो हम लिख दिए हैं कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। पहला, उत्पादन के तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, श्रम पालन तकनीक ही रहना चाहिए। उत्पादन के साधन दिए हुए हैं, उत्पादन के साधन कितने दिए हुए, ह्यूमन ABCD। तो ये भी इसका और इसका क्या होना चाहिए, उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग या पूर्ण रोजगार की स्थिति में। यहाँ पे सभी को पूरा रोजगार मिला हुआ है। और यहाँ पे एजम्पशन लिया गया है, मान्यताएं मानी गई है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। हम लोग सबको मालूम है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सभी को रोजगार नहीं मिल सकता है, चाहे कोई भी देश कितना भी विकसित देश क्यों ना हो। आप देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का कर्व कैसा बनता है। तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र कर्व आपका इस तरह बनता है। आपको हम यही बना के दिखाऊंगा ताकि आप लोग बनाने सक जाएं। अगर हम पहले ही बना देते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आता कि कैसे बनाएं, और हम यही बना के दिखा दूं तो उत्पादन संभावना वक्र आप सिंपल ऐसा करके, ये क्या हो गया आपका PPC। आप इस तरह में सिंपल बना सकते हैं, ऐसा करके। इधर हो गया x अक्ष, ये x वस्तु लिख देना, वस्तु। इधर हो गया y वस्तु, इधर y अक्ष, यहाँ से आप खींच दीजिएगा तो आपका ये हो गया PPC। इतना ही करके छोड़ दीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि PPC ऐसा ही क्यों बना, ऊपर से नीचे गिरते हुए क्यों बना। ये तो सीधा भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था, ऐसा ही क्यों बना।
हाँ, पीपीसी ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों बना, ये मूल बिंदु को नतोदर क्यों हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन हम लिखाए थे और ये इसका विशेषताएं भी हैं। तो चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होते हैं। उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे की ओर कैसे होते हैं, ढलान होते हैं, नीचे की ओर होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। और उत्पादन संभावना वक्र है जो मूल बिंदु की ओर नतोदर होते हैं। इस तरह आ रहा है ना, ये नतोदर बोलते हैं इसका। तो ये क्यों हो रहा है, आपका क्वेश्चन होगा ना कि मूल ये ऐसा ही क्यों बना। ये तो और तरह का भी बन सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों होता है। तो ये आपको हम क्वेश्चन भी बताएंगे, 2 या 3 मार्क्स में आते हैं। तो देखिए, उत्पादन संभावना का वक्र का ढलान नीचे की ओर इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक समय पर एक वस्तु का उत्पादन में कमी करके ही दूसरे वस्तु को उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। ये पॉइंट लिख लीजिए, इसका एक्सप्लेन आप लिख सकते हैं। ये 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछते हैं। देखिए, हम यहाँ पे आप लोग को समझाएं, जब एक्स वस्तु को उत्पादन में वृद्धि करते जा रहे हैं, वाई वस्तु को उत्पादन में कमी होते जा रहे हैं। तो लिखिए, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर इस कारण होता है क्योंकि उत्पादन एक वस्तु को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दूसरे वस्तु को उत्पादन में कमी करने पड़ते हैं, इसलिए उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। ये तो आप समझ गए कि एक वस्तु को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दूसरे वस्तु को उत्पादन में कमी करने पड़ेंगे, तभी दूसरे वस्तु का उत्पादन वृद्धि कर सकते हैं। इस कारण उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढलान होते हैं। ये आप लिख दीजिएगा, वहाँ 2 या 3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। आप उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु को और नतोदर ये सीमांत प्रतिस्थापन दर के कमी या सीमांत प्रतिस्थापन दर के बढ़ने के कारण मूल बिंदु को नतोदर होते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। देखिए, एमओसी जिसको बोलते हैं सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। देखिए, आपका उत्पादन संभावना वक्र इससे भी होते हैं। ये तो आपका हो गया, जो बनता है वो इधर x बस, इधर x इधर y, यहाँ 0, इधर x वस्तु इधर y वस्तु। फिर आपका ऐसा भी बनता है x 0, x वस्तु y इधर y वस्तु, ऐसा भी बनता है। फिर आपका ऐसे x 0 y x वस्तु इधर y वस्तु, आपका ये सीधी रेखा में बनता है। ये कब ऐसे होते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कब नतोदर होते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कब उन्नतोदर होते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कब सीधी रेखा में बनते हैं। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कब नतोदर होते हैं, कब नतोदर होते हैं। जब उत्पादन, इसमें क्या बताएं हम, एमओसी सीमांत अवसर लागत या एमआरटी जिसको बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। जब सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ती है तो मूल बिंदु की ओर ये नतोदर होती है। जब सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती है तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, उन्नतोदर नतोदर। और एक कब सीधी रेखा में बढ़ती है, पीपीसी कब सीधी रेखा में बनते हैं, सीधी रेखा जब सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर होते हैं। ये सब क्या है आपका, पीपीसी है, पीपीसी पीपीसी। तो पीपीसी कब नतोदर रहते हैं, जब सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ती है। जब पीपीसी कब उन्नतोदर होते हैं, जब सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती है। पीपीसी कब सीधी रेखा में बनते हैं, जब पीपीसी जब सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर होते हैं।
तो इतना आप समझ ही गए होंगे कि पीपीएससी कब नटोदर होते हैं। तो आपको पूछ देगा कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु को नटोदर क्यों होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन दर के बढ़ने के कारण पीपीएससी मूल बिंदु की ओर नटोदर होती है। तो यहाँ पर 2 या 3 मार्क्स के भी एक पूछ सकते हैं, या इसकी विशेषताएं हैं ये दोनों। तो चलिए देखते हैं। आप इतना तो देख लिए हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या है, उत्पादन संभावना वक्र के कर्व कैसे बनते हैं। इतना तक क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन। अब पीपीएससी वक्र कब नतोदर होते हैं, पीपीएससी वक्र कब नतोदर होते हैं, पीपीएससी वक्र कब स्थिर होते हैं, कब सीधी रेखा में बनती है। तो इतना देख चुके हैं। आप देखते हैं आगे